जैसे छोटे से बालक ने सारा ब्रज पागल बना दिया। मेरी पूजा छुड़वा करके पर्वत को पुजाने जा रहा है। अब देखूंगा ब्रजवासियों को खोद के बहा दूंगा, इतना जल बरसाऊंगा कि वहां मानव की तो क्या चली, वृक्ष मकान कुछ भी नहीं बचेगा। मेघमाला को इकट्ठा कर दिया। इंद्र देख रहा, भगवान बार बार देख लेते इंद्र के, ध्यान दीजिए ऐसे खड़ा ऊपर। भगवान ने क्या किया, एक रूप व पर्वत में समा दो। बोलो बालकृष्ण भगवान की। और एक रूप थे स्वयं बाबा नंद के उंगली पकड़ के खड़े। मैया ए मैया, बाबा से कहो थार उठावे, थार ऐसे भोग नहीं लगावे, क्योंकि बोलो मेरो देवता बड़ो है, मेरो भगवान बड़ो। थाल उठा करके मोहरे में पड़ गए, डला के डला, वर्षों को सदियों को भूखो। बाबा नंद ने जैसे ही थाल उठाया और पटिया ऐसे ऊपर उठी। बोलो गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। अब तो भैया इतनी खुशी। परिषद महाराज खड़े हो जाओ, परिषद महाराज खड़े हो जाओ ना। यशोदा जी को लाला करिया गिरवर को पूजाए होरी। यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए जल्दी से लगा दो और तुम साइड में आ जाओगे। इन्हें वहीं लगा दो और मन में श्रद्धा कर लो, हे भगवान हमारे बुरे कामों को जलाना, सद्बुद्धि लाना और मान बरकत हमारी करना। और मैं चाहता हूँ गुरुराज भगवान आप सभी भक्तों के प्रति सजे हाथ रखेंगे आपके ऊपर। पूजाया ने बंद कराई, पूजाया ने बंद कराई, पूजाया ने बंद कराई, पूजाया ने बंद कराई। अरे धने को रहे बुझवाई, अपने पे पूजा में नंद बाबा पे पूजाए भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोनी। वर को पूजाए पकवान मिठाई
दिल में आई, घर से बाहर में आई, सबको लगाए ढेर धूप दीप जलाए रौरी, हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया को बुलाए रौरी। महाराज की जल्दी जल्दी लीला हर की जान न पाई, लीला हर की जान न पाई, एक रूप नंद बाबा के संग में लगाए रौरी, यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को बुलाए रौरी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को पूजाए रौरी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को पूजाए रौरी। जल्दी जल्दी माता वर को पूजाए रे होरी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को पूजाए रे होरी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को पूजाए रे होरी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गुरुवर को पूजाए रे होरी।
चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े 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 सखी परिक्रमा सात कोश की परिक्रमा तेरी 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 सात कोश की परिक्रमा सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा जगलेश्वर महापुरुषाय ईशान तेरे माथे में पटरा देखो जल्दी कर लो। गले में
पूजा छोड़ जाई नंदलाला देखे लागो गलन
सखी बोली बेना, वर्षों से सदियों से इंद्र की पूजा होती आई, लेकिन जा कन्हैया की बातन में आए के हमने वह पर्वत की पूजा जबई से इंद्रदेव ने कोप किया है। और ये खड़ा हंस रहा है, ये देखो इसको ब्रज का रहम नहीं आ रहा है। एक सखी बोली बेना, अब तो हमें बचने की आसार बिल्कुल छूट गई, या पानी में बुड़की लगा लगा के प्राण निकलेंगे, इंद्र माफा ही करेंगे। एक बोली, अरे बहना ब्रज में कोई जीव बचेगा, माने नहीं मोहन के अपनी हट खाने वादिन शाम श्याम घटा घिरी आई, दिन में बहना अंधियारी छाई, सुरपति रहो जल बरसाई, अपनी हट खाने वादिन शाम एक बोली बेना, पुरखन की मर्यादा तोड़कर, क्या बोली, अरे पुरखन की मर्यादा तोड़कर गोवर्धन पुजवायो, पुरखन की मर्यादा तोड़कर गोवर्धन पुजवायो, अरे देवराज इंद्र से जाने नाहक बैर बढ़ायो, देवराज इंद्र से जाने नाहक बैर बढ़ायो, एक करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़े आयो, करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़े आयो, बेना हमारी कोई तेरस में ना माने नहीं दोहर कहना, अपनी हटकानी वादन बेना, ब्रज में कोई जीव बचेना, माने नहीं दोहर कहना, अपनी हटकानी वादन और मेरे भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, मेरे भाई, आज एक सखी बोली बेना, पुरखों की हमारी मर्यादा थी जो कन्हैया ने खत्म करा दी, इसीलिए ये दुख झेलना पड़ रहा है। एक सखी बोली, पागल मत बने, जागनाते हमारे ब्रज में कन्हैया आयो, ऐसी ऐसी आपदाएं आई। बोली एक सखी सुन बहना, मानो बचन हमारा, बोली एक सखी सुन बहना, मानो बचन हमारो, साधारण कोई पुरुष नहीं है जसोदानंद दुलारो, साधारण कोई पुरुष नहीं है यशोदानंद दुलारो, नेमी चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो, नेमी चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो, बेरा देखत को लागे बारो, सबकी आँख को तारो, अपनी हटकाने वादिन में कोई जीव बचेगा, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हटकाने वादिन
शाम। आज इस तरह की बात हो रही है। आज भगवान कन्हैया ने कहा, हे ब्रजवासियों, तुम मुझे आजमाना चाहते हो और जानना चाहते हो तो सभी बालक बच्चे बूढ़े जवान और गाय बछड़ा चलो वहीं वापिस जहां गिरी की पूजा हुई, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज सारे ब्रज को लेकर के पर्वतराज तक पहुंचे, सारा ब्रज। भगवान कन्हैया बोले, आंखें बंद कर लो और श्री भगवान को मन से सुमरण करो और कहो कि हमारी रक्षा करे। सबकी आंखें बंद करा दी और भगवान ने एक क्षण में उसे गेंद की तरह उछाल के अपने नख में धारण कर दिया। बोलो गिरिराज महाराज की। भगवान बोले, आंखें खोलो और आ जाओ इस पर्वत के नीचे। मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। हे विधाता, या पानी में तो डूब डाल के प्राण निकलते रे कन्हैया, और तेरी उमरी बच के फिसल गयो तो सबको ब्रज को सुरमा बन जाएगा। भैया बोली, गिरन पड़े गोपाल गिरवर पड़े गोपाल गिरवर गिरन पड़े गिरन पड़े गिरधर मारो गिरन पड़े गिरधर मारो थोड़ा थोड़ा ने कदियो सहारो थोड़ा थोड़ा ने कदियो सुधार बन करे गिरवर नख पे धारण कर लिया, सारा ब्रज नीचे हो गया। कोई हाथ लगा रहा, कोई लाठी लगा रहा और कोई हाथ जोड़ के खड़ो। भगवान ने कह दिया ना, भैया। मैया बोली, लाला इतना भारी पर्वत मैंने उठाओ तो उठाओ कैसे? ए मैया, कछु तो इन ग्वालन को बल, कछु इन गैयन को बल, और मैया कछु तुम्हारा बल और कछु राधा की कृपा। या यीशु मैंने ये गिरधर उठा लिया। ओहो, मैया बोली, लाला आज गौर कीजिए, भगवान कन्हैया ने ब्रज को अंदर कर लिया। सब ब्रजवासियों अगस्त मुनि भगवान को आह्वान किया, जो देवताओं की सहायता करने के लिए अंजलि भर के समुद्र को पी गए थे। परिषद महाराज अगस्त मुनि आ गए। भगवान ने कह दिया, हे मुनीश्वर, जितना जल है इसे रोक लगा के पी जाओ। अगस्त मुनि खड़े हैं और जल बरस रहे हैं। ध्यान दीजिए, अरे 7 दिन और 7 रात ही हो 7 दिन और 7 रात ही इंद्र जल बरसायो। बूंद पलक ना ब्रज में दीपे सुरपति सब घबरायो। ऐरापति तुरत सजायो, पाप फोरन भयो असवार। चढ़ के इंद्र देव तब भैया
वर्षों। और जब देवराज ने देखा कि ब्रज में इतना जल बरसने के बाद बूंद तलक ना नजर आ रही, धूल ही धूल उड़ रही है, तो जी कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ऐरावत को सजा करके सवार होकर देवराज इंद्र आए। जैसे ही देखा इतना दिव्य रूप भगवान का, झट से नीचे उतर के चौरों में जाके भोग लगा, देखा प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हें एक नन्हा सा बालक जान करके मैं भूल कर बैठा। भगवान बोले इतनी भूल तुम कई बार कर चुके हो, हे देवराज अपने से छोटा कभी समझ करके घमंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे मान मनवत के लिए ये मंडन किया है। बोले प्रभु अब ऐसा कभी भूल रही होगी, हमको क्षमा कीजिए, जाओ कभी अपने से छोटा कभी किसको समझना मत। बोले नहीं समझूंगा। इस तरह परीक्षित महाराज भगवान ने इस कलयुग में गिरी की महिमा को बढ़ा दिया और कह दिया जो भी कोई श्रद्धा अनुसार आएगा वो से परिक्रमा देने से उसके पूर्ण सभी काम बन जाएंगे। तो जब से लेकर के अब तक गिरी की पूजा हो रही है, पहले गिरिराज यानी गिरिराज महाराज कहते थे, लेकिन वहां के जो ब्रजवासी थे भगवान कन्हैया से कहा कि हे प्रभु किसी कारणवश हम कहीं बाहर चले जाएं और हमारा ब्रज में आना न हो तो हम गिर भगवान को कैसे पूजे। तब उन्होंने कहा ठीक कहा, आप जहां भी जाओ जहां भी रहो ध्यान रखना, जब यही दिन आता है कार्तिक के महीने में तो आप गाय का गोबर लेकर के और उससे प्रतिमा को बनाना पर्वतराज की, फिर उसका नाम गोवर्धन होगा। इस तरह आप पूजा करोगे, जभी से उनका गोवर्धन नाम पड़ गया। बोले भगवत भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। इतना सुनकर के अकल उपाती है कि जो तुम राक्षसों को भेज करके उसे मरवाते हो अपने काल को, अरे स्वयं मथुरा बुला लीजिए किसी भी काम बहाने से अपने हाथों से उस कार्य को करो, तुम्हारा नाम होगा। कंस को अकल आई, अक्रूर को भेज दिया और कृष्ण बलराम को परीक्षित महाराज रथ लेके भेजा है। अक्रूर जी आ गए हैं। आज मैया रो रही है यशोदा। बाबा नंद कहते हैं ही यशोदा तू क्यों रो रही है। भगवान कृष्ण और बलराम आपस में बात कर लेते हैं। राधा जी को जो राधा नाम है वो भगवान की शक्ति है, वही कृष्ण है और वही राधा है। राधा कोई और नहीं, कृष्ण कोई और नहीं। तो भगवान कृष्ण से प्रीत जो राधा से हुई परीक्षित महाराज, वो उनकी शक्ति थी और उन्हें समझा दिया कि हे राधे मुरली बजा करके मैं तुम्हें प्रसन्न करता था। मुरली मेरा सारा संसार सुनता था, लेकिन खासकर मुरली मैं तुम्हारे लिए बजाता था। इसलिए तुमसे वचन लेता हूं, अब समय वो आ गया और तुम्हारी मुझे जरूरत है। तुम्हारे बिन कोई कार्य में नहीं कर सकता। अब कुछ दुष्टों का संहार किया है मैंने अब तक, अब मुझे इस जड़ को खत्म करना है। तुम रोगे नहीं, जहां मैं हूं वहां तुम हो। कृष्ण को वचन दे। इधर अक्रूर कहते हैं कि शीघ्र करो नंद, राजा ने बुलाया है कृष्ण बलराम। तो जैसे ही गोकुल गांव में मान बोलता है कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, आज मातम सा छा गया, शोक जैसा छा गया, क्योंकि कृष्ण बलराम एक खिलौना थे ब्रज के और राक्षसों का वध करते। बड़ी बड़ी आपदाएं आई, दोनों भाइयों ने संकटों को साधा और उससे रक्षा किया। आज मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को सजा रही है और कहती है बेटा
और मैंने याकूब पालो है। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाना वाला भगवान होता है, और पैदा करने से और पालने वाला वो भी भगवान होता है। तो इसलिए आज माता कहती है बेटा कन्हैया तुम जा रहे हो और क्यों आए हो? बोले मैया मामा आए हैं ना, तो हमारे काका को भेज दिया मामा ने, इतने दिनों के बाद याद आई है, इसलिए हमें आज्ञा दे करके अब विदा करो। क्यों? कि तुम्हारे चरणों की कृपा से हम बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, इसलिए हे माता जो कुछ कार्य रह गया है उसे संपन्न पूर्ण करना है। मैया कहती है अरे लाला भूल बाती कन्हैया तुझे आज प्राण है, अब मैं किसको माखन खिलाऊंगी, किसको कहूंगी, किसको डांटूंगी। भगवान मैया को रोते देखा और हृदय से लगे, बोले मां हम तुझे कैसे भूल सकते हैं, तू रोना मत। लेकिन मैया जानती है कि अब ये जा रहा है और वहां जाके देवकी से उसने जन्म लिया है, अपनी माता के पास रहेगा और मुझे छोड़ जाएगा। किसको माखन मिश्री खवाऊं बेटा, किसको माखन मिश्री खवाऊं, काला काला कहे किशोरे बुलाऊंगी। आज इस तरह मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, मैया का हृदय जब देखा है कन्हैया ने मोहिनी डाल दी। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया ने मोहिनी डाल दी, मैया नर्वस हुई और कहा लाला इतनी तो कह दे बेटा, तू कहा है वो कब? भगवान बलराम को देखा और कहा मैया आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। एक ही वादा किया था भगवान कृष्ण ने, जो मैया से कहा आज वही सारे ब्रजवासी जो दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी द्वार मंडली तैयार हुई, रथ में सवार हो गए। बल कृष्ण बलराम इस धरती के उद्धार के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए आज कंस के बुलाए निमंत्रण पर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए सखियां, ब्रज घेर के खड़ा है और रो रही है, बोली बेना देखो ये कितना निर्मोही हो गए, आज अपने काका के साथ ये मथुरा जा रहा है, हमें अपने प्रेम जाल में फंसाया इसने, ये कारो है ना इसीलिए तो ये बुरा है। कारो भमरा भी होता है, देखती हो भमरा कली कली पे बैठता है, रस चूस के और सीधा उड़ जाता है। आज वही इस कान्हा ने हमारे साथ किया है। एक सखी बोली कि मथुरा को कन्हैया जाते हो, कि मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम
सबका सहारा छूट गया, मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सबका सहारा छूट गया। इस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा छूट गया, ब्रजमंडल सारा छूट गया। मनमोहन हमको छोड़ चले, मनमोहन हमको छोड़ चले, अब भाग्य हमारा छूट गया, मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सबका सहारा छूट गया। सारे ब्रज ने कृष्ण को विदा किया। अक्रूर जी का भ्रम जो मन में था, यमुना में स्नान करने समय उन्होंने अपना दिव्य रूप उनको दिखाया, क्योंकि उनके अंदर ये भ्रम था कि मैं कंस के कहने से इन्हें ले तो जा रहा हूं, कहीं कंस इनके ऊपर कोई घात न कर दे तो मेरा मित्र कहने का कोई हक नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण ने उनका दुख मिटने के लिए अपने दिव्य दर्शन जल के अंदर दिखाया और इस तरह अक्रूर का भ्रम मिटा। एक रात कन्हैया अपने काका अक्रूर के यहाँ रहे। सुबह होते ही उन्होंने मथुरा में भ्रमण किया, वहां कुब्जा मिली, कुब्जा को थोड़ी से हाथ लगा करके उसका उद्धार किया और तीनों लोगों में उसको सुंदर बना दिया और कह दिया, हे कुब्जा अब तो नहीं, लेकिन कंस मामा से निपटने के बाद तेरे पास में अवश्य हुआ। इस तरह उसी मथुरा में जो त्रेता का ध्यान दीजिए रजक था धोबी, जो भगवान राम को दोष लगाया था, सीता को दोष लगाया था, वनवास दिलाया था, वही रजक यहां पर भी आकर के धोबी बना। तो वस्त्र धो रहा था राजा कंस के, जमुना किनारे जाकर के उस रजक का भगवान कृष्ण ने वध किया और वहां का बदला यहां उनसे दिया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, और दर्जी का उद्धार किया। फिर से कंस के दरबार जाने के लिए तैयार हुए दोनों भाई। कंस ने पहले से युक्ति बना दी कृष्ण राम को मारने के लिए। तो सबसे पहले दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी का बंद किया। माता बहनों थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बस ये कथा अभी विराम देता हूं। तो गौर कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, जब कुबलिया पीड़ हाथी को मारा तो धनुष का उन्होंने खंडन किया। फिर मल्ल अखाड़े में पहुंचे तो वहां पर मुश्किल चारूर का वध किया। इतने ऐसे ऐसे 10 पहलवान थे, उनका वध किया। फिर कंस के पास पहुंचे कृष्ण, तो कंस ने मामा कहकर के उन्हें प्रणाम किया। कंस कहता है, आओ कृष्ण मेरे सीने से लगो, आओ देवकी नंदन, वर्षों की अग्नि मेरे हृदय में लगी है, तुम्हें सीने से लगा के अग्नि को मिटाऊंगा, बुझाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मामा तेरी अग्नि बुझाने के लिए तो हम दोनों भाई आए ही हैं। तभी कृष्ण को पास बुलाया
और जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो तलवार निकाल के उनके ऊपर वार किया। एक कृष्ण के दो कृष्ण हो गए। दाऊ बोले मैं आऊं, नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम तो वहीं से देखो। दूसरा वार किया, एक कृष्ण के चार हो गए। चारों कोने पर खड़े हो गए। कंस भागना चाहता है कि अब कहां पे जाऊं। तभी कंस जैसे सिंहासन पर बैठो, एक लात भगवान ने मारी और ऐसा कंस को उड़ाया, एक लात से ठोकर ऐसे चक्कर खाने लगा और घूम करके धड़ाम से धरती पे गिरा। कहूं सिंहासन, कहूं मुकुट, कहूं कंस। भगवान ने दूसरी लात को उछाड़ा, पद्म के दर्शन किए, अपना दिव्य रूप दिखाया। तब कृष्ण को उन्होंने अंत में प्रणाम किया। तो केवल भगवान ने केश पकड़ के धरती पे उसको खींचा। वो क्यों खींचा परिषद महाराज? तो भगवान को याद आ गई थी उनकी माता देवकी को भी केश पकड़ के रस से नीचे उतारा। उसे याद दिलाया, फिर एक घूसा का प्रहार किया छाती में, और कुछ नहीं मारा, केवल एक घूसा का प्रहार किया। मुंह में होकर, कानों में होकर खून निकल गया। इस तरह कंस का अंत हुआ। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तो सभी माता बहन भाई बंधु ध्यान दीजिए, अपनी कथा को यहाँ प्राण देता हूं।